लेकिन जो दीक्षा नहीं लेते दरबार से, ठीक होके चले जाते वो लोग, और आप में फर्क क्या है? दीक्षा के बाद क्या फर्क आता है? आज 4 लाइन में उस रहस्य को आपको हम समझाते हैं। हम लोगों को छोटे में पहले सुलाया जाता था, चंदा मामा दूर के, है ना, लोरी सुनाई जाती थी। सुलाने के समय दादी जो है लोरी सुनाती थी थपकी दे के। मामा का रिश्ता कायम किया गया, चंदा मामा। तो चंद्रमा मामा भी है, इसका भी ध्यान रखा जाए। जितने भी पितृ हैं इसी शिवलोक में, इसी चंद्रलोक में कह लीजिए आप, चंद्रमा में सभी विराजते हैं। जन्म के समय शिवलोक से इसी में जाते हैं, चंद्रलोक में, और वहां से चांदनी रात में बरसते हैं। चांदनी रात में जो जीवन है ऊपर से बरसते हैं, और धरती के ऊपर जितने भी वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, इनमें समा जाते हैं। फिर ये फल के रूप में, अनाज के रूप में, सब्जियों के रूप में उगते हैं। फिर इन्हें खा करके आपके शरीर में जो रक्त बनता है, वीर्य बनता है, रज बनता है, हड्डी मांस मज्जा बनता है सब। फिर इसी से ये मां के गर्भ में जा करके माता पिता के संसर्ग से और एक नए जीवन का जन्म होता है। एक प्रक्रिया है, लंबी प्राकृतिक एक प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है, और प्रकृति का क्रम घूमता रहता है, और 84 लाख योनियों का जो चक्र है वो घूमता रहता है। इस खास तिथि में जिनका चंद्रमा कमजोर होता है, ज्योतिष ग्रंथ के अनुसार बोलते हैं कि जिसका चंद्रमा नीच का है, उनको तमाम मानसिक रूप से परेशानी होती है। हृदय गति बहुत बढ़ जाती है, और शरीर में तमाम उलझन, बेचैनी, घबराहट, उत्तेजना। चंद्रमा मन का कारक है, और जल के ऊपर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव है, और शरीर में चूंकि सबसे अधिक जल ही है, इसलिए चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रभाव शरीर में पड़ता है। और दूसरा एक कारण और भी चंद्रमा का प्रभाव पड़ने का, कि चंद्रमा सबसे नजदीकी ग्रह है मनुष्य हमारे धरती पे, इसलिए उसका प्रभाव और ज्यादा है। जब धरती अपने अक्ष पे 15 अंश झुकती है एक तरफ, तो उसी तरफ ज्वार भाटा आता है। मतलब उसी तरफ बोला जाए तो हाई टाइड होता है। 15 दिन इधर, और जब धरती उधर झुकती है दूसरी तरफ, तो उधर पानी ज्यादा हो जाता है, तो हाई टाइड बोलते हैं, पानी ज्यादा आता है। धीरे धीरे 15 दिन बाद एक तरफ झुकती है, तो पानी इस तरफ ज्यादा हो जाता है। 15 अंश इस तरफ या 15 अंश उस तरफ, ऐसे झुकती है धरती। चंद्रमा के घटने बढ़ने के कारण ये जल भी इधर उधर होता रहता है। ऐसे मनुष्य के शरीर में चंद्रमा का बहुत बड़ा प्रभाव है। पूर्णिमा का अगर दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो पूरी मां, क्या कहा जाएगा? पूरी मां, पूर्णिमा। तो पूर्णिमा का इसलिए विशेष महत्व है, ये पूर्णिमा नहीं, मेरी नजर में तो पूरी मां है, जहां आप सबके कष्ट और दुख हरती है मां। उस मां का महत्व आज के दिन और बढ़ जाता है। और हम लोग पूर्णिमा के दिन इसीलिए दीक्षा का महत्व कि पूरा पूरा होते हैं। आज के दिन पूरा पूरा प्रभाव रहता है। वीणा के तार बिल्कुल कसे हुए होते हैं।
ढीले तार नहीं, पूरे कसे हुए मधुर संगीत निकलता है। पूर्णिमा में आज जो आप दीक्षा लेते हो, इस दीक्षा का फल क्या है? पूर्ण गुरु से। हम तो बीच में है, दीक्षा तो बाबा ही देते हैं, हम तो माध्यम है, क्योंकि शरीर है आपको दिखता है। गुरु तो आपके बाबा ही है, हम तो आप ही की तरह है। लेकिन जो दीक्षा नहीं लेते, दरबार से ठीक होके चले जाते वो लोग, और आप में फर्क क्या है? दीक्षा के बाद क्या फर्क आता है? आज 4 लाइन में उस रहस्य को आपको हम समझाते हैं। कभी ध्यान से सुनना, जब हम बोलते हैं, ध्यान दिया अगर आपने होगा, कोई ज्यादा ध्यान देने वाला होगा तो, जब मैं बोलता हूं कि इनके 27 जन्मों के जो कर्म भोग है, कर्म बंधन है, वो निष्क्रिय कर दिए जाए। मैं कभी नष्ट कर दिया जाए इस शब्द का प्रयोग नहीं करता, निष्क्रिय कर दिए जाए आजीवन के लिए। सुना है आपने? मैं कभी नहीं बोलता कि इनके कर्म भोग कर्म बंधन नष्ट कर दिए जाए। जो दरबार से 9 हवन करके और ब्लैक मैजिक कटवा के अपना और स्मृति चिकित्सा करा लेते हैं, तो उनके कर्म भोग कर्म बंधन निष्क्रिय होते हैं, और आपके पास वो हथियार आता है दीक्षा के बाद कि आप अपने कर्म भोग कर्म बंधन को नष्ट कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, जिनसे आपका भोग खत्म हो जाता है, आपके कष्ट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। निष्क्रिय में क्या होता है? जो हम करते हैं, कभी जब अगला जन्म आपका होगा, तो जिन कर्म भोग कर्म बंधन कारण आपको अभी कष्ट थे, तो कभी आपको अगले जन्मों में वो आ सकते हैं। अगर आपने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी तो आगे आ सकते हैं कभी अगले जन्म में। अभी तो ये निष्क्रिय हो गए, निष्क्रिय हो गए, पीछे चले गए, अभी आगे नहीं आएंगे तो आपको कष्ट नहीं हुआ, इसीलिए आपकी पेशी कट जाती, सबकी पेशियां कट जाती, सबकी सबके कष्ट चले जाते हैं, रोग चले जाते हैं, इसीलिए जाते हैं क्योंकि कर्म भोग कर्म बंधन निष्क्रिय हो जाते, वो सक्रिय नहीं रहते। अब वो कभी अगला जन्म होगा कोई, उसमें सक्रिय होंगे। लेकिन गुरु दीक्षा के बाद, एक पूर्ण गुरु से दीक्षा के बाद, आपकी साधना से जो बताया जाता है, तो अपने आप ही धीरे 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 करके कर्म भोग नष्ट होना शुरू होते हैं। और एक समय ऐसा आता है आपके जप से कि आपके सारे कर्म भोग धीरे धीरे जो गड़बड़ सड़बड़ है सब नष्ट हो जाते हैं। आपकी आराधना, आपका जप तप, यही आपके कर्म भोग और कर्म बंधन को नष्ट करता है। तो बाबा द्वारा दी जाने वाली इस दीक्षा के बाद जो आप मंत्र जाप करोगे ना, इसी से आपके कर्म भोग कर्म बंधन नष्ट होते हैं। हम सिर्फ निष्क्रिय करते हैं आपके। इतना फर्क है दोनों में, बस जो मुख्य बात है।